दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स है मेरे x और y, यहाँ पे s और t है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? देखो, इट विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, a b c आर अगेन रियल नंबर्स, फाइन। और क्या कंडीशन है? a एंड b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। एक कोई अगर जीरो है तो चलेगा, दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। a और b दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, एक जीरो है तो इट कैन वर्क। ओके, दिस इज अ कंडीशन। a एंड b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस। ये आपका क्या है? इक्वेशन 1, एंड दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज योर जनरल इक्वेशन। ओके, अभी कोई भी इक्वेशन दिया है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये इस फॉर्म का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी यहाँ पे, अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। इसको मैं कंपेयर करती हूँ इसके साथ, तो क्या मिलेगा मुझे? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म का है क्या? ये देखो, 2x प्लस 3y माइनस 4.2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, और c की वैल्यू माइनस 4.2 है। तो ये इस तरह का इक्वेशन है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स तो दो है, x और y, और कांस्टेंट टर्म भी है c वाली, ठीक है। अभी अगर ऐसा इक्वेशन है मेरे पास, दूसरा इक्वेशन देखती हूँ। अभी आप बताओ मुझे कि क्या ये इस टाइप का इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो अभी क्या करना पड़ेगा? x और y वाली टर्म तो है, तो साइड चेंज करके उसको प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ऐसा। तो a की वैल्यू क्या हुई? 1। b कितना है? ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। b इज इक्वल टू माइनस √3 और c मेरा -4 है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी सपोज मैंने तुम्हें ये कंडीशन बताई थी, a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। अभी अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन है? सही है ये? इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। उसने क्या बोला है कि a और b दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। a तो है मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, b 0 हो सकता है, दोनों साथ में जीरो नहीं है, बट b यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये y वाली टर्म नहीं आई, और c मेरा 5 है। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, बराबर है। तो ये एक्चुअली कौन से फॉर्म का हुआ? ये ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट है ना, इज इक्वल टू 0, ऐसा हुआ ये। अभी एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखते हैं, ओके। बट बिफोर दैट we'll learn how to represent the equation. See, exercise 4.1, first problem देखते हैं। What is given is cost of notebook, okay, cost of notebook is twice cost of pen, twice cost of pen, okay। अभी इसका इक्वेशन लिखना है। वी कैन राइट इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑल्सो, बट दे हैव टोल्ड अस राइट इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। तो अभी क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्या एज्यूम करते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू हाउ मच? कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम करती हूँ मैं, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ
नोटबुक भी y, ठीक है। नोटबुक का कॉस्ट मैंने y सोचा है, दोनों का मुझे कॉस्ट पता नहीं है, और पेन का कॉस्ट मैंने x सोचा है। तो अभी इक्वेशन क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है y, तो वो y कितना है, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है मेरा x है। तो ये इक्वेशन बना y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, राइट। सो यू आर एबल टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिमिलरली we'll solve we'll go for further part, how to solve these equations. Okay, now suppose I told you that linear equation in 2 variable will have more solutions. I told that linear equation for 1 variable is having unique solution, ठीक है, एक ही solution है उसके पास, but linear equation in 2 variables has infinite solutions, बहुत सारे solutions हो सकते हैं उसके, ठीक है। how many, infinite मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी combinations ले सकते हैं, एंड इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x एंड y की वैल्यू डाल के सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अभी ये जो मैनी सॉल्यूशंस है, इसमें से हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 4 ऐसा। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू लेती हूँ 3 और y की वैल्यू 2 लेती हूँ, ठीक है, तो 3 और 2 लिया मैंने। अगर ये दोनों वैल्यूज है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू है, दिस इज द सॉल्यूशन है अगर ये, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है इस इक्वेशन में, तो क्या है उसका मतलब कि 3 और y 2 की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी चेक करते हैं, देखो 2x प्लस 3y, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, लेट्स चेक, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये अगर सॉल्यूशन है ऐसा बोल रहा है ये, तो ये वैल्यू डालने के बाद हमारा आंसर 12 आना चाहिए। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। तो कितना आया, 6 प्लस 6, तो ये कितना आया 12, और दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सही है कि ये सॉल्यूशन है। तो अभी अगर ये सॉल्यूशन है तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, द सॉल्यूशन इज रिटन लाइक दिस। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन को, देखो पहले x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू कितनी है, एक ब्रैकेट लेना है, पहले x की वैल्यू लिखो, उसके बाजू में y की वैल्यू लिखो, हमेशा x पहले और ये y, ये पहले x कॉमा y, इस तरह से लिखना है, ठीक है। दिस इज द वे टू राइट द सॉल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड देन द वैल्यू ऑफ y, हमेशा ऐसे ही लिखना है। अगर तुम लोग 2,3 लिखोगे तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन नहीं मीट होगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 9 तो नहीं होगा 12, वो 13 हो जाएगा, ओके। नाउ I told you that linear equation can have infinite many solutions, okay, many solutions हो सकते हैं उसके बहुत सारे। अभी एक इक्वेशन देती हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ओके। वी हैव टू फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने, 4 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बी जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, बी 6 लाने के लिए मुझे x प्लस 2y में क्या डालना पड़ेगा, सोचते हैं। ये 6 है, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 4 डालती हूँ और y में अगर मैं 2 डालती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 4 प्लस 4 तो 8 आ जाएगा, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं अगर x की वैल्यू 2 डालती हूँ, ठीक है, और y की वैल्यू भी 2 रखती हूँ, तो क्या आएगा, 2 प्लस 4 आ जाएगा ऐसा, 6 आ जाएगा ना। सो आई कैन से दैट बाय इंस्पेक्शन, देखो बाय
इंस्पेक्शन मतलब जस्ट देख के 6 चाहिए मुझे, तो 2 + 4, तो 2 x की वैल्यू 2 बाय इंस्पेक्शन x = 2, ठीक है, और y की वैल्यू भी मैंने 2 ली, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 बाय इंस्पेक्शन x = 2 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया. नाउ एज क्योंकि देखो x + 2y = 2 + 2 × 2, सो = 2 + 4 = 6, इसलिए ये सॉल्यूशन है. फर्स्ट पार्ट हुआ ये. फिर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा. तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, एक बार x = 0 डालो, फिर दूसरी बार में y = 0 डालो. सेकंड जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या करते हैं, x = 0, पुट x = 0, ठीक है. अगर x = 0 है तो क्या आएगा, 0 + 2y = 6, देयरफॉर y = 3, ठीक है. तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 0, 3, ठीक है. और ये पहला वाला सॉल्यूशन क्या था, 2, 2 था सॉल्यूशन. अभी थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन 3 में y = 0 रखूंगी मैं, ठीक है. y = 0 रखूंगी तो x + 2y = कितना बनेगा, ये x + 2 × 0 मतलब 0 = 6, देयरफॉर x = 6, ठीक है. ये तीसरा सॉल्यूशन बना. क्या सॉल्यूशन है हमारा, देखो y 0 है, x 6 है, तो पहले मैं x लिखूंगी, फिर फोर्थ के लिए सोचते हैं ऐसे क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन. अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, यहाँ पे 1 अगर डाला मैंने तो 2 आ जाएगा यहाँ पे. इफ y = 1 तो क्या आएगा, x + 2 = 6, देयरफॉर x = 4, ठीक है. तो चौथा सॉल्यूशन क्या है, 4, 1, ठीक है. तो अभी मैं सारे सॉल्यूशंस लिख देती हूँ, ठीक है. देयरफॉर 2, 2 ये एक सॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन. फिर दूसरा सॉल्यूशन है 0, 3, फिर हमारा y 0 था, ठीक है, और x की वैल्यू 6 थी. फिर थर्ड सॉल्यूशन लास्ट सॉल्यूशन में एक 4, 1, ठीक है. दिस आर द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन of x + 2y = 6. Okay, now this is your answer, final answer. Now we'll solve further examples in the next class, and in the next class we'll be seeing how to represent this equation on a graph. Okay, thank you.